एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है? तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये कुछ नहीं होता, ये हमारा एक नंबर का सीक्वेंस होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे पहला नंबर अगर 2 है, दूसरा नंबर 4 है, फिर तीसरा नंबर क्या होगा 6 होगा, फिर क्या होगा हमारा 8 होगा। यानी कि देखो 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 4 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 6 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। यानी कि इक्वल इंटरवल पे जो हमारे नंबर्स होंगे ना, वो हमारा जो है उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमारा सेम होगा। जैसे कि इसको देखो सीक्वेंस, एक्चुअली में सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर। ये हमारा एक सेट ऑफ नंबर होता है जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में हम लोग उसको अरेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। देखो सबके बीच में कितने एक नंबर की गैपिंग है, तो 1 और 2 के बीच में 1 की गैपिंग, 2 और 3 के बीच में 1 की गैपिंग, 3 और 4 के बीच में 1 की गैपिंग, या फिर 100 है, 70 है, 40 है, 10, देखो सबके बीच में 40 की गैपिंग है ना। तो यहाँ पे 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, देखो इनके बीच में कितने 0 की हमारी गैपिंग है। यानी कि जो भी हम नंबर्स लिखेंगे ना वो एक प्रॉपर वे में लिखेंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो हमारा क्या होगा? सेम होगा। वो हमारा होता है एपी। एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, एपी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो एपी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फिनाइट एपी, एक होता है इनफिनाइट एपी। फिनाइट एपी में क्या होता है, जो हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है ना उसमें लास्ट टर्म हमें पता रहता है कि वो सीक्वेंस किस नंबर तक जाएगा। और इनफिनाइट में क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि वो सीक्वेंस हमारा किस नंबर तक जाएगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी में ये फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देखो ए क्या होता है? ए हमारा पहला टर्म होता है। ये जो डी बोल रहे हो ना, डी क्या है बेटा? डी हमारा जो है डिफरेंस, जैसे ये सेकेंड नंबर और ये फर्स्ट नंबर, अगर हम इनको माइनस करते हैं तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। वो हमारा क्या होता है? वो हमारा डी होता है। फिर हमारा ए प्लस 2d, जो थर्ड टर्म होगा वो क्या होगा? ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म जो होगा वो ए प्लस 3d। ये ऐसे हमारा चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये हमारा है इनफिनाइट एपी का। देखो इनफिनाइट एपी में क्या होता है, ये जो लास्ट टर्म होता है ना, ये लास्ट टर्म हमें पता होता है कि लास्ट टर्म हमारा क्या है। देखो ए जो है उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी जो है उसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ए एन जो है वो हमारा क्या है? ये हमारा लास्ट टर्म है। और जो एन होता है ना, एन यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है जो पूरा सीक्वेंस बने हैं उसमें कितने नंबर्स आ रहे थे, 10 नंबर आ रहे, 20 नंबर आ रहे, 30 नंबर आ रहे, 30 नंबर का सीक्वेंस बन रहा है या 40 नंबर का सीक्वेंस बन रहा है। तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना उनको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो नंबर आता है, जैसे कि हमने सीक्वेंस बनाया 1 से स्टार्ट करा, वो गया कहाँ तक? 30 तक। तो हमारा जो 30 जो गया ना वो क्या 30 जो हुआ वो हमारा क्या होता है? वो हमारा ए एन होता है। ठीक है, देखो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइंड द लास्ट टर्म। उसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमारा लास्ट टर्म हमें पता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो भी हम इस वाले फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, लास्ट टर्म निकालना, तो भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर हमारा होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, यानी कि टोटल जो हमारे एन टर्म्स है उनको अगर हम सम करेंगे तो हमारा कितना होगा? तो एस इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इफ लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म हमें पता है तो हमारा एक और फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू एल माइनस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी। डी हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो दो सक्सेसिव नंबर के बीच की जो डिफरेंसेस होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं डी। अब हमारा आता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, इफ द लास्ट टर्म इज गिवन, अगर हमें पता है तो सीधा हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट ए प्लस एन। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखो ये जो
जो कॉमन डिफरेंस है वो एक्चुअली में निकलता है कैसे, जैसे कि ये हमारा 100 है, ये हमारा हमने AP का एक सीक्वेंस लिया है, ठीक है, ये -20, ये डैश 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 जाते जा रहा है। ये वाला हमारा क्या है, इसको बोलते हैं A, ये क्या हो गया A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया, ये हमारा A5 हो गया। अगर हमें D निकालना है यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस, इसको A1 कर दो, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3 या फिर A5 माइनस A4, यानी कि जो सक्सेसिव नंबर है उसके जस्ट जो हमारा प्रेडिसेसर होता है उससे उसको माइनस करते हैं। जैसे कि हम इसको चेक करेंगे, देखो सबके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो इक्वल होगा। A2 कितना है 70, तो 70, A1 कितना है 100, तो 70 माइनस 100 कितना होगा -30। फिर हम इसमें चेक करते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा A3 है 40 माइनस में 70, ये भी हमारा क्या आया -30 आया। देन A4 माइनस A3 करते हैं, A4 कितना है 10 माइनस 40, देखो 10 में से 40 को अगर हम माइनस करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा -30। देन A5 कितना है -20 माइनस 10, देखो माइनस माइनस प्लस 20 और 10 कितना हो गया -30। देखो सब में जो है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, -30 इसी को हम लोग क्या बोलते हैं D, जो कि कैसे निकालते हैं, उसको सक्सेसिव नंबर से उसके प्रेडिसेसर जस्ट बिफोर वाले नंबर को माइनस करते हैं, तब जाकर के हमारे D की वैल्यू जो है वो निकलती है। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है AP का, और इसी से जो है हम लोग आगे चल के चैप्टर भी सॉल्व करेंगे।